धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी इसी प्रकार जुड़े रहें और आप लगातार जुड़े हुए हैं तो इसी प्रकार आपने जुड़े रहना है। और YouTube पर भी अगर आप लाइव हैं तो इस लिंक को और शेयर करते रहें ताकि पूजा गुरु जी के अनमोल वचनों का सभी लाभ उठा सकें। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, बहुत बहुत आशीर्वाद जी आयन सबको मालिक खुशियां बख्शे। परम पिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में वास करने वाला, हर समय हर पल हर जगह हर किसी को देखता रहता है। हर कोई हर पल हर समय उसे भी देख सकता है, पर जो बीच में खुदी की दीवार है, अहंकार की दीवार है, उसको गिराना लाजमी है। जब तक इंसान के अंदर अहंकार है तब तक ओम हरि ईश्वर राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कण कण में होता हुआ भी नजर नहीं आता। खुदी को मिटाना पड़ता है तो खुदा नजर आता है। जब आप अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर लोगे तो ही प्रभु परमात्मा मिल सकता है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना ना कान। कबीर साहब जी के ये वचन है कि जिस तरह एक ही म्यान में दो तलवार नहीं आती, उसी तरह एक ही शरीर में अहंकार और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रह सकते। जब आदमी अपनी ईगो अपने अहंकार को बहुत ऊंचा कर लेता है, बहुत बढ़ा लेता है, तो फिर प्रभु तक जाने के रास्ते में बहुत रुकावटें पैदा हो जाती हैं। क्योंकि इंसान की सोच नीचे आती ही नहीं, दीनता नम्रता भाती ही नहीं, और जब तक दीनता नम्रता नहीं आएगी परम पिता परमात्मा के दर्शन हो नहीं सकते। अपने मन से लड़ो, दूसरे शब्दों में अपने बुराइयों से लड़ो, बुरे विचारों से लड़ो। राम नाम की शक्ति के साथ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति के साथ। जैसे जैसे भक्ति करते हो चेहरा नूर से लबरेज हो जाता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप नूर का पता चलता है और नूर भरता चला जाता है। हम ये नहीं कहते कि चेहरे पे नूर लाने के लिए कुछ करो, हम ये चाहते हैं कि अपने अहंकार को मार के आत्मिक शांति परमानंद के लिए कुछ करो। मनुष्य शरीर लेके आए हो किस लिए? आज यूथ को देख लो, नौजवान, अधेड़, बुजुर्ग, बच्चा, हर कोई खुशी लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। क्या कभी आपने किसी को सुना है आम समाज में कि भगवान से या दुख हासिल करने के लिए वो कोई कर्म कर रहा हो? जी नहीं। हर बंदा इस संसार में सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, खुशी लेने के लिए जीता है। हर कर्म करता है जिसमें फायदा हो, नुकसान के लिए तो कोई करता ही नहीं कर्म। ये अलग बात है कि आपकी सोच क्या है और प्रभु ने लिख क्या रखा है, ये तो मालिक जानता है। पर एक बात जो परम पिता परमात्मा उस ओम हरि अल्लाह राम ने मनुष्य शरीर को बख्शी है, उसे आज का मनुष्य भूल चुका है। आप क्षणिक आनंद के लिए नशा करते हैं, क्षणिक आनंद के लिए काम वासना में डूब जाते हैं,
क्षणिक आनंद के लिए ठगी, बेईमानी, चोरी, जारी, पता नहीं कौन कौन से कर्म करते चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि एक ऐसा आनंद है जो आपके अंदर ही भरा हुआ है, दूसरे शब्दों में कहें वो परमानंद है, और आपके अंदर होते हुए भी आप अनजान हैं। थोड़े थोड़े खुशी के लिए, थोड़े थोड़े सुख के लिए कितने कष्ट उठाते रहते हैं आप। दूसरों की चुगली, निंदा, दूसरों की लात खिंचाई, दूसरों के जमीन जायदाद पे कब्जा, दूसरों के सुख पे आप आंखें गड़ाए रखते, कब दुखी होगा। पर जो असली सुख आपके अंदर छुपा हुआ है उससे आप अनजान हैं। तो पीर फकीर इसलिए समाज में आते हैं कि जो आपके अंदर सुख भरा हुआ है, जो आपके अंदर परमानंद भरा हुआ है, उसको आपसे मिलाएं। दूसरे शब्दों में आप अपने अंदर के परमानंद को खुद प्राप्त कर सकें, इसलिए संत संसार में आते हैं। इतनी बड़ी चीज दिलवाते हैं और बदले में आपसे कोई गर्ज नहीं रखते, क्योंकि वो अपने मालिक का, अपने बॉस, अपने परमपिता परमात्मा का काम करने आते हैं। ये उनकी ड्यूटी होती है। सच्चा संत पीर फकीर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। किसी को दुखी देख के मालिक से दुआएं करता है, और सामने कोई सुखी बैठा है तो उसे देख के और खुश होता है और उसके लिए दुआएं करता है कि ये हमेशा खुश रहे। संतों का काम दुखी हृदय को परिवर्तित करके सुखी बनाना है। संतों का काम तड़पती हुई आत्माओं को परमपिता परमात्मा से मिला के उनकी तड़प शांत करना होता है। किसे टेंशन नहीं आज के टाइम में, छोटे से लेके बड़े तक को। छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो खिलौनों की टेंशन पड़ जाती है। एक के पास छोटा खिलौना, दूसरे के पास बड़ा खिलौना, तो ईर्ष्या शुरू हो जाती है कि मेरे पास क्यों नहीं। थोड़ा और बड़ा होता है बचपन तो थोड़ी सी टेंशन और तरह की हो जाती है कि इसके कपड़े अच्छे, मेरे अच्छे क्यों नहीं। ये स्कूल मोटरसाइकिल पे जाता है, कार पे जाता है, तो कार पे जाने वाला ज्यादा खुश, स्कूटर वाला कहता है देखो ये कार पे है। स्कूटर वाले से दुखी साइकिल वाला कहता है ये देखो स्कूटर पे है। और साइकिल वाले से दुखी पैदल जाने वाला कहता है यार इसके पास साइकिल है। तो टेंशनें थोड़ा सा बड़ा रूप लेना शुरू करती हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर स्कूल में यारी दोस्ती मित्रता की टेंशन शुरू हो जाती है। इससे दोस्ती है, उससे नहीं है। आजकल तो नए नए शब्द इजाद हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया, फलाना हो गया, धिंकड़ हो गया। सीधी सी बात की दोस्ती टूट गई या दोस्ती बन गई, कपड़ों की तरह दोस्तियां चल रही हैं। कोई जमाना होता था, कहा जाता था कि दोस्ती तो लग गई तो लग गई। आपस में दोस्त बन जाते थे तो बन गए, विचार मिल गए तो मिल गए। लेकिन आज तो गिरगिट से भी तेजी से दोस्तियां बदलती जाती हैं। फिर उनकी टेंशन हो जाती है और कई बड़ी एंजॉय भी करते हैं। दोस्ती बन गई तो पार्टी, टूट गई तो पार्टी। अजीबोगरीब सा माहौल हुआ पड़ा है, आदमी अपने होश में नहीं। और ये जन्म देता है एक भयानक चीज को, और वो है नशा, ड्रग। जब दिमाग उलझन में फंसा रहता है, हर चीज में टेंशन, पढ़ाई ढंग से नहीं आ रही, माँ बाप लड़ेंगे उसकी टेंशन, दोस्ती टूट गई उसकी टेंशन, बन गई उसकी टेंशन कि बन तो गई कि बिगड़ ना जाए उसका डर पहले है। तो यूं टेंशनें बढ़ती जाती हैं। और आज हमारा यूथ, हमारे नौजवान, सिवाय उनके जो राम नाम से जुड़े हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। हमारे यूथ, हमारे बच्चे जितने भी पूरी दुनिया में राम नाम से जुड़े हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुद अरब से जुड़े हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आपको नहीं पता। वो बच्चे जो नशे से जुड़े, पूछिए उनकी माँ से, पूछिए उनके परिवार से
कैसे नर्क बना हुआ है वो घर, कितनी बर्बादी हो रही है वहां। तो ये सब टेंशनें, ये सब परेशानियां इंसान की अपने ही बनाई हुई हैं, क्योंकि वो अंदर वाले परमानंद को भूल के जगह जगह से आनंद ढूंढता है, जगह जगह से खुशियां चुनना चाहता है। एक खुशी हाथ में आती है, फिसलने का ज्यादा डर लगा रहता है, फिर यकीन नहीं रहा किसी को किसी पे, और वाकई यकीन के लायक भी कोई कोई बचा है। अब दोस्ती है, घर से निकला, चक्कर दिमाग में टेंशन इस बात की रहती है जो घर में बैठा कि ये बाहर गया कहीं किसी और से ना दोस्ती कर ले, उसका टेंशन ज्यादा है। और बाहर वाले को होता है कि मेरे घर में ना कोई आके दोस्ती कर ले। हर तरफ टेंशन ही टेंशन। इसकी वजह बहुत खान पान भी है। चटर पटर ज्यादा खाते हैं बच्चे, उसमें क्या ताकत है, कौन से प्रोटीन है, ये नहीं देखते, जीभ का स्वाद आना चाहिए ये देखते हैं। अब उसमें मसाले हैं, तरह तरह की भावनाएं हैं उसमें। हम आपको कहा करते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये संत पीर पैगंबरों की वाणी में लिखा है। तो आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं, मान लीजिए वो शेफ है, खाना बना रहा है, उसके मालिक ने उसको डांट दिया, तो वो बना रहा है आपके लिए कुलचा बना रहा है या छोले बना रहा है या जो भी आप खाते हो, डोसा बना रहा है, फोसा, जो भी आप खाते हो, बहुत सारे नाम है, कुछ ऐसा भी हो सकता है हम ना जानते हो। तो वो बना रहा है लेकिन गालियां दे रहा है, तेरी फलानी धिंकड़, आप सब जानते हो, क्योंकि वो लड़ा हुआ है। और आप बड़े मूड बना के गए हो, यार बाहर का खाना खाने जा रहे हैं, आज तो सैटरडे है, आज तो संडे है, बच्चों को आजकल नौजवानों को होता है, वो आपका पंजाबी जी की तो मंजी ठोक देंगे सीधी, कि सारा मूड बना बनाया, जब वो खाना खाओगे उसकी भावनाएं मिक्स हो गई, कुछ हो सकता गुस्से में पसीना आया, उसका भी तड़का लगाओ साथ में, लगता देखा है हमने भाई, सभी को नहीं हम कह रहे, पर जो देखा है, तो वो भी तड़का भी लग गया साथ में स्पेशल वाला, और साथ में उसकी भावनाएं उसमें आ गई, वो बोलता रहा, गालियां देता रहा। आप खाते हो, यार मूड अच्छा भला लेके, तो ये क्या हो गया, आप महसूस करना, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, सबके साथ जरूर हुआ होगा जो बाहर जाके खाते हैं कभी ना। जी बिल्कुल हुआ है, बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, होता है, बड़े अच्छे मूड में जाते हैं, बड़े खुशी में, पता ही नहीं चलता पल में लड़ाई हुई नहीं कि मूड तार तार हो जाता है। तो इसकी वजह ये भी है। हाँ, वहाँ स्क्रीन पे भी बच्चे हाथ उठा रहे हैं। जी बेटा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जी जी, आपका ही अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, इधर आ रहा है आपकी तरफ से, हम इधर आपको बताए जा रहे हैं। जी आशीर्वाद। तो कहने का मतलब, ये छोटे छोटे आनंद के लिए जो आप करने जा रहे हैं, क्यों ना घर में राम नाम का जाप करके खुशी खुशी भजन सुनते हुए खाना बनाया जाए, मालिक का नाम लेते हुए खाना बनाया जाए, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को याद करते हुए खाना बनाया जाए। अगर खराब मूड है 100% ठीक हो जाएगा, लाजमी खुशी आएगी। आप खुशियां होटल में ढूंढने गए हो, खुशियां घर में बैठी हैं। पर कौन मानता है आज के जमाने में, कहते हैं आउटिंग अच्छी होती है, चाहे चित्र खा के आए वो एक अलग बात है, आपस में लड़ाई हो जाती है, वो चित्र मारा ना मारा एक बराबर, दोनों के मुंह कुप्पा सुजे होते हैं, मियाँ बीबी के या बच्चों के। तो उसकी वजह पवित्र वेदों में ऐसे नहीं लिखा कि जैसा अन्न ग्रहण करोगे वैसा मन पे असर लाजमी होगा, जरूर होगा। तो घर के खाने को आप यूं मजाक मत समझो, उसमें बड़ा कुछ छुपा होता है। पहले माँ बहनें जो होती थी, कोई चलो मान लो कोई गीत गाते ही बना लेती थी, या राम का नाम लेते हुए बनाया करती थी, तो बड़ा उसका टेस्ट आज तक नहीं भूलता। और आजकल आप कोई भी चीज़ ले लो, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई जाती है। उत्तेजना तो है ही है इन चीज़ों में, क्योंकि मसाले ज़्यादा हैं और सहने की शक्ति फिर रहती नहीं जब मसाला ही मसाला, ऊपर से जहर वाले मसाले। अब सब्जियों पे स्प्रे करी, दूसरे दिन तोड़ लेते हैं, यार ये चमक रही है सब्जी, ये बढ़िया है, और सामने वाला भी पैसे ज़्यादा लगाता है कि अच्छा ये चमक को देख के गिर गया। ये नहीं पता कि 2 दिन की अगर स्प्रे के बाद तोड़ ली जाती है सब्जियां, तो उनमें लगभग
70 से 90% जहर ज्यों का त्यों रह जाता है। आप खाएंगे, ऐसा नहीं कि आप जहर कोई एकदम असर कर जाएगा, लेकिन वैसा अगर लगातार खाते रहे आप तो फिर ज्यादा देर नहीं पड़ेगी, कोई ना कोई रोग, भयानक परेशानी आपको घेर लेंगी। तो पहले होते थे ऑर्गेनिक। अभी कुछ डॉक्टर साहबानों से बातें चल रही थी, आते आते बातें कर रहे थे, वहां बैठे बातें कर रहे थे कि पहले, हम बात अपनी करेंगे किसी और की क्यों, 72 में 72, 1972 की बात, या 73, 78 तक की बातें, उससे पहले की बातें, तो गांव में कोई डॉक्टर ही नहीं होता था, कोई जानता ही नहीं था कि बीमारी होती क्या है। फिर धीरे धीरे झोले वाले डॉक्टर, आरएमपी या जो भी हैं, वो क्या है उनकी डिग्रियां तो पता नहीं, राम ही जाने, पर एक थैला सा जरूर होता है उसको, इसीलिए झोला वाला डॉक्टर बोला जाता है। तो वो बेचारे कभी कभार आने लगे किसी किसी गांव में, अदरवाइज ये था ही नहीं, खान पान इतना बढ़िया, कोई बीमार होता ही नहीं था। हो लिया तो देसी नुस्खे होते थे घर में ही साफ, ज्यादा थकावट होगी, काम धंधा करते, गुड़ खा भाई, दूध पी, ले ले भाई, हो गया, फिर से लग जा काम में, पता ही नहीं चलता था। आज वाले गुड़ में भी नहीं पता क्या क्या डंगा पड़ा हुआ है, तब तो प्योर होता था। गुड़ को साफ किया जाता था तो भिंडी के पानी से, लौकी के पानी से, ऐसे हम अपने, हमारे भी वहाँ गन्ना वगैरह होता था, गुड़ बनते थे। तो ये चीजें हमने देखी कि ऐसे ये है सही। तो आजकल मसाले बन गए हैं, कच्चे केले को पल में पक्का बना दिया जाता है, वो बेचारा अभी पक्का हुआ नहीं होता, पहले ही पीला हो जाता है, अंदर से और ही गांठें सी निकलनी शुरू हो जाती हैं। आप खाते हो बड़ा चस्के के साथ और दबाते हो तो अंदर से गांठ सी बनी पड़ी होती है, लगता है ये क्या हो गया, अच्छा भला था। तो कहने का मतलब खान पान में जहर हो गया है, आपके देखने में जहर हो रहा है, सुनने में जहर हो रहा है। जो आप अश्लील चीजें देखते हैं, अश्लील चीजें सुनते हैं, अश्लीलता एक जहर ही है, और क्या चीज है। अब बड़ी मजबूरियां हो गई, किसी के बस की बात नहीं, महाबीमारी आ गई, कोविड-19 भयानक बीमारी आ गई, बच्चों को फोन दे दिए गए। फोन जरूरी थे कि भी पढ़ाई ऑनलाइन हो गई, पर हमें नहीं पता वो ऐप कब बनी है। कहते हैं कि माँ बाप उस निगरानी रख सकते हैं बच्चों की, वो कर क्या रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी को पता होगा इन चीज़ों का, बहुत कम लोगों को पता होगा कि वो ऐप डाउनलोड कर लो तो बच्चा क्या क्या कर रहा है उस फ़ोन पे, तो आप देख सकते हो। शायद ऐसा आईटी विंग के बच्चों ने हमें बताया, तो हमें भी नहीं मालूम था। आपको क्यों झूठ बोलें, जो चीज़ का नहीं था तो नहीं था, हम कौन सा फ़ोन चलाते रहे ना, पहले कोई ज़्यादा चलाते थे, सिर्फ उन चीज़ों का आपको बताते रहते थे, तो वहाँ तो मतलब ही नहीं है, वहाँ तो फ़ोन होते ही नहीं, कहने का मतलब। तो वो ऐप डाउनलोड करते हैं आप, तो पता चलता है बच्चा कर क्या रहा है, क्या हो रहा है, कैसे। लेकिन नहीं, आपने नहीं की, वो पढ़ाई करते करते कुछ दिखने में मिला अच्छा सा, उसको देखा, उसमें देखा कुछ अच्छा सा और लिंक मिल गया, लिंक मिलते 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 जहर तक पहुंच जाता है बच्चा, और फिर उसके दिलो दिमाग में जहर भर जाता है। यकीन मानिए, ये जो ऑनलाइन, हालांकि और कोई चारा भी नहीं है, इसके अलावा क्या कर सकते थे। वैसे तो ऑनलाइन ये भी तो है, कितने लोगों की नशे छूट गए, कितने लोग बर्बादी से बच गए, कितने राम से जुड़ गए। तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि वो ये बीमारी है, फायदेमंद भी है, लेकिन उसमें गंदगी वाली चीजें ज्यादा आनी शुरू हो जाती है। बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कहीं लिंक आ गया कि इसको देखो, वो बेचारा उसको देखता है कि चल देखने में क्या हर्ज है, वो आगे वाला और उसके आगे वाली कोई और गलत चीज, और गलत चीज, और आखिर में तो ऐसा छोटे छोटे बच्चों से ऐसी चीजें। तो माँ बाप का फर्ज है ऐसी चीजों पे कंट्रोल करना, हमारी संस्कृति को बर्बाद मत होने दो। और जो क्षणिक आनंद के लिए आप भागते फिरते हो, आपके अंदर परमानंद ओम हरि अल्लाह राम ने भर रखा है लबालब, बस राम का नाम जपो, अच्छे कर्म करो, यकीन मानो अंदर से वो हरि रस आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, आनंदमय हो जाएगी। तो प्यारी साथ संगत जी, कल आपसे एक वायदा हमने किया था, वो अब पूरा करते हैं अभी।
तो जो सॉन्ग जो आपको कहा था, और वो सॉन्ग क्या है कि आज समाज में लोग पाप तो छुपा के करते हैं और पुण्य ढोल डंके की चोट पे करते हैं। तो आपको भजन सुनाया भी था वो, तो आज वही भजन आपके लॉन्च कर रहे हैं। यूट्यूब जो हमारे वाला चैनल है उसी पे लॉन्च कर रहे हैं उसको, कि पाप छुपा के पुण्य दिखा के करे बंदा तेरा शैतान, देख भगवान तेरा इंसान तुझको समझे है नादान। कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे राम, तेरा इंसान तुझको ही नादान समझने लग गया है। भगवान को देखता है, फिर पता क्या करते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा है, ठगी मारी 100 की, एक निकाल के कहते तेरा भी हिस्सा है, घबरा मत बाद में दूंगा शाम को। कमाल है यार, तू 99 रगड़ गया, भगवान को एक दे रहा और वो भी ठगी वाला। तो आज के टाइम में, आज के दौर में ज्यादातर जो हो रहा है कि पुण्य को तो बढ़ चढ़ के बताना और पाप को छुप के छुपा के करना, पर ये भूल जाता है कि वो ओम, वो हरि, वो राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब हर पर्दे में है, हर जगह है, वो हर किसी को देख रहा है। तो वही एक भजन कि पाप छुपा के पुण्य दिखा के, उसकी ये हेडिंग शायद, हाँ जी, तो वो हम आज लॉन्च कर रहे हैं। ये है। ले जाओ, तो आपको भी दिखाएंगे, ये इन्होंने बोला है तो